हाँ जी, क्या हाल चाल। वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में पहले आप देख लो मोटिवेशन कोट आज के लिए आपके लिए क्या है। देखिए क्या है, कौन है स्वामी विवेकानंद। कौन है स्वामी विवेकानंद। देखिए, शारदा ज्ञान देती है, ध्यान से, तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए महिलाएं। शारदा ज्ञान देती है, क्या करती है, शारदा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह समान देती है। देखो कितना बेहतरीन चीज़ है। शारदा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है ना, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह इज्जत देती है यार, है ना, सम्मान देती है। ये कौन थे? उठो जागो और मोची, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, है ना, मोक्ष प्राप्ति तक रुको मत। अमेरिका में शिकागो में दिए थे विवेकानंद, है ना, सिस्टर एंड ब्रदर भाषण दिए थे, है ना जी। चलिए आज इस वीडियो में देखिए, आपने तो मोटिवेशन कोड देख लिया, मोटिवेशन लाइनें आपने देख लिया ना। आज बताऊंगा क्या, तो साइंस का देख लीजिए। साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, है ना, 48 ऐसा ऐसा प्रश्न बताऊंगा, ऐसा ऐसा प्रश्न है जो कि 48 में 45 आप सही कर लेंगे, आप सभी सही कर लेंगे, मुझे आशा है ना। हर एक बार आता है, हर एक बार रिपीट होता है प्रश्न। क्या होता है? रिपीट होता है प्रश्न, रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है प्रश्न, समझे, रिपीट होता है प्रश्न। तो चलिए बताना स्टार्ट करते, बने रहेंगे वीडियो में, है ना। बस आप 5 मिनट वीडियो देख लो, वीडियो छोड़ कर आपको जाने का मन नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न क्या है, मानव के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? बेस्म मतलब कोष्ठ, है ना, हिंदी में आएगा कोष्ठ लिखल, है ना। मानव के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? तो 2 नहीं होते हैं, 8 नहीं होते, 7 नहीं होते, 4 होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला ये, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है ना, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है ना, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण का एक उपयोग और है जी, है ना, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, है ना। उसके बाद आइएगा समतल दर्पण, जो अपना घर में है ना, घर में जो इना इस्तेमाल करते हैं, इना मिरर इस्तेमाल करते हैं ना मुंह देखने के लिए, है ना, माथा झाड़ने के लिए, वो होता है समतल दर्पण का। क्लियर है? अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के काम में, सोलर कुकर में, है ना, इस समय आता है अवतल दर्पण। डॉक्टरों द्वारा नाक, मुंह, आँख, कान देखने में, है ना जी, टॉर्च में। क्लियर है? अगला प्रश्न में आइएगा, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथिया कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। क्लियर है ना। अगला ये, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में कि निर्वात में? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ? कांच में होता है ना। अधिकतम बोलेगा तो निर्वात में, अधिकतम बोलेगा निर्वात में। क्लियर है? बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है। हमारे शरीर पीएच के कितने पारस के बीच में कार्य करता है ना, 7 से 7.4 तक, 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक हमारे शरीर काम करता है। बताइएगा ब्लड का पीएच मान, मानव ब्लड का पीएच मान, 7 से ये कहता है 7.4 होता है, 7.4 होता है, वो क्षारीय होता है ना। बताइएगा शुद्ध या शुद्ध जल, शुद्ध या अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। नींबू का पीएच मान बताइएगा, 2.2 अरे 3 तक होता है, 2.2 से 2 मतलब 3 तक होता है, समझे ना। कहीं कहीं के नींबू का पीएच मान 2.4 आता है। सिरका का पीएच मान बताइएगा, सिरका का 3 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान, और 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार का पीएच मान, 7 से अधिक होगा तो क्षार के पीएच मान। किसी उदासीन विलयन के पीएच मान है क्या होता है? किसी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है, समझे ना। क्लियर है? अम्ल जो होता है ना, लाल लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है लाल लाल अम्ल अनीला, अम्ल जो होता है ना लाल को नीला करता है, ये हो गया क्षार, है ना। लेकिन अम्ल अनीला, अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है। और छलानी, क्षार होता है क्या? छलानी, छाल क्या होता है? क्षार क्या होता है? क्षार, छलानी, क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्लियर है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, है ना, हम नीला को लाल करता है। तो बताइएगा पीएच मतलब क्या होता है? पीएच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऑफ ई, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का शक्ति। क्लियर है? उसके बाद और बताइए कि पीएच मान, है ना जी। बताइएगा इसका अम्ल वर्षा का पीएच मान बताइएगा, अम्ल वर्षा का 2.2 से अधिक, 2.2 से अधिक और 5.6 से कम, इतना। बताइए पीएच स्केल का खोज किसने किया था और कब? पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था 1909 ईस्वी में, सोरेनसन ने। क्लियर है? और बहुत सारा है, बताएंगे तो आप थक जाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन से इतना इतना फैक्ट बता दूंगा, लेकिन बहुत है यार, कितना फैक्ट बता दिया, यहाँ लगता है 20 प्रश्न बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर में बढ़ते हैं, 6 नंबर में, है ना, 6 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए
बैकग्राउंड म्यूजिक पे आप मतलब ध्यान नहीं दीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्लियर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। सोडियम, इसका दो नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आइएगा। ये बेकिंग सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया। ये क्या है? क्षार है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है ना। ये भी क्या है? क्षार है ना। यानी अंत में क्या रहेगा? अंत में रहे OH लगा तो क्षार होगा, शुरू में रहेगा लगल हो ये तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। और बताइएगा Na2CO3 क्या है? Na2CO3 क्या है? N210H2O यानी क्या है? धोबन सोडा है, धोबन सोडा या बासिंग पाउडर बोलते हैं ना। क्लियर है। और कुछ मैं बताता हूँ, CaCO3 क्या है? संगमरमर, खड़िया, चौक है, इसी को बोलते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना, CaO या कली चूना। अब बताइएगा बुझा हुआ चूना या चूने का जल, CaOH का होल 2 है ना जी। क्लियर है। और बताइएगा मीथेन का सूत्र मार्स गैस, मीथेन का सूत्र मार्स गैस या फायर डैम गैस तो CH4 बताइएगा। बताइए एल्केन का सूत्र बताइएगा, एल्केन का CnH2n+2। एल्किन का बताइएगा CnH2n। एल्काइन का बताइएगा CnH2n-2। क्लियर है, क्लियर ना है। बताइएगा ये सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। अरे बहुत सारा फैक्ट बता दूंगा यार, बता दूंगा तो आप आ जाइएगा, इतना है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी नहीं तो मीटर प्रति भी बोलेंगे, मीटर प्रति भी बोलेंगे, M के पावर -1 भी बोलेंगे। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, विभवांतर का विभव का दोनों होता है वोल्ट। ल्यूमेन लक्स देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न आइएगा, मतलब बोल रहा है ना कैसी अभिक्रिया है, ये बोल रहा है ये कैसी अभिक्रिया है, बोल रहा है कैसी अभिक्रिया है। समीकरण दे दिया है 2s2 दे दिया है, वो +O दे दिया। देखिए पहले क्या हो गया, पूछा गया 2020 के सेकंड सेटिंग में, है ना। इसमें ऐसा कोई प्रश्न है या नहीं जो हर एक एग्जाम में नहीं पूछा गया जी। मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया सारा प्रश्न, लेकिन लिख के नहीं लाया हूँ, है ना। देखिए 2s, अरे यार फ़ॉन्ट बदल लेता हूँ पहले थी कलर, क्या था 2s2O, सॉरी 2s2 +O2 क्या मिल गया? दोनों मिला क्या बना दिया? जल बना दिया, जल बना दिया, है ना। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। जो बनता है उत्पाद बनता है, जो बनता है उत्पाद बनता है। क्लियर है। तो क्या बना गया? S2 +O2 क्या बना? 2s2O बना दिया, यानी जल बना दिया। क्या होगा? संयोग हो गया। अगर यहीं पे जुड़ता है ना, ऐसे रहता S2O, यहाँ पे बन जाता, क्या बचता? S2 बनता और +O2 बनता तो वियोग होता, क्या होता? वियोग हो जाता। क्लियर है, वियोजन अभिक्रिया। अगला आइएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, क्या कहलाता है? उपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा, है ना। ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा जी, है ना। इसमें क्या होता है? अरे यार इसमें तो उपचयन क्रिया, लेकिन इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ह्रास होगा, ह्रास मतलब घटना, तो अपचयन अभिक्रिया। योग होगा उपचयन अभिक्रिया, और योग होगा तो ह्रास होगा तो अपचयन अभिक्रिया। देखिए कितना बार पूछा गया है, देख रहे हैं ना कितना बार पूछा गया है। क्लियर है ना। अगला प्रश्न आइएगा, जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कितना होता है? जैसे लौ समझ में आता है आपको? जैसे आग आपने जलाया, जो जलता है ना, जैसे आग, जैसे मोमबत्ती हमने पार दिया, है ना जी, मोमबत्ती पार दिया, जो जलता है, आग जो जलता है ना, उसके ऊपर वाला वो तो उसको बोलते हैं लौ बोलते हैं। तो चमकीला उजला होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? कभी नहीं संयोग करेगा जी। ये जिंक उंक नहीं, सब करता, सब काला हो जाता है। लेकिन गोल्ड ऐसा है ना, किसी से संयोग, ऑक्सीजन से संयोग तो रिएक्शन नहीं करता जी, है ना। क्लियर है। बताइएगा आघात वर्धनीयात इसी का सबसे ज़्यादा होता है ना। सबसे बढ़िया विद्युत का सुचालक होता है चांदी होता है। क्लियर है। अगला आइएगा, अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? देखिए क्या अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? देखिए पौधा है ना, पौधा है, पेड़, ये पत्ती की जो ऐसे रहता है ना, छिद्र, इसको बोलते हैं रंध्र में भी बोलते हैं, रंध्र हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा बोलते हैं। क्लियर है। पत्तियों में पाया जाता है, क्लियर है। अगला बात में आइएगा, बात नंबर अगला में आइएगा, अपतल लेंस को कहा जाता है। यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अपतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस।
अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, लेकिन 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 लिखेंगे अवतल दर्पण, हम लिखते हैं अवतल दर्पण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लिखते हैं। ये क्लियर? पहले यहाँ पे पहले देख लीजिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या हमने क्या लिख रहा हूँ, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाए, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्लियर है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अवतल दर्पण देखिए एकदम उल्टा है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस है ना, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? चलिए 15 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है ना, AgBr। सिल्वर का परमाणु संख्या बताइएगा, कहाँ से बना है? अर्जेंटम से बना है, अर्जेंटम से Ag47 होता है, Ag47 परमाणु संख्या 47 और प्रसंकेत होता है Ag। भखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर, खड़े चौक बोलते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना या भखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना, भखड़ा चूना या चूना का जल या चूने का पानी। अनबुझा चूना CaO, बाकी कुछ खास नहीं है ये नहीं हुआ कुछ। अगला, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और दर्पण में आइएगा जी, दर्पण में आइएगा तो अवतल का होगा धनात्मक, अवतल का धनात्मक होगा और उत्तल का ऋणात्मक होगा। क्लियर है? अगला में आइएगा, देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण CaCO3 उष्मा बना दिया। क्या देखिए क्या, एवो कैल्शियम था और एवो कार्बन था और ऑक्सीजन क्या वो था? ऑक्सीजन 3 गो था। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन क्या वो था? ऑक्सीजन 3 गो था, है ना। तो एवो कैल्शियम में मिला, इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑक्सीजन 3 को है ना, तो O2 प्लस O लिख सकते हैं ना। एवो कैल्शियम था, इसके साथ चल गया तो क्या बना? ये एवो ऑक्सीजन था ना, इसके साथ चल गया तो O बन गया, CaO बना दिया। क्या बचे? वो एवो बचा, C बचा, 2 O बचा, क्या बना देगा? CO2 बना दिया, यानी 2 भाग में टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जाइलम होता है जल के, है ना, पूरा शुरू जड़ से लेके पूरा पौधा में पहुंचाता है जल, जाइलम कहलाता है ना। भोजन वोजन पहुंचाएगा ना, भोजन उसका कहलाएगा फ्लोएम कहलाएगा। क्लियर है? लवण ववन पहुंचाएगा। देखिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुपात की संख्या क्या होती है? तो जल क्या होता है जी? जल H2O होता है। तो क्या बोला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ध्यान से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछता है ना, तो क्या करते? 1:2 करते, 1:2। लेकिन क्या पूछा है? ध्यान से क्या पूछा है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात हो, हाइड्रोजन 2 गो है ना, ऑक्सीजन 1 होता, 2:1। क्लियर है? ये भी पूछा गया। क्लियर है ना? दर्पण का सूत्र कौन सा है ना, मिरर फार्मूला। तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F है ना, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। बस अब बोलेगा लेंस, क्या बोलेगा? लेंस बोलेगा तो माइनस कर दीजिए, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F है ना। लेंस बोलेगा तो बीच में माइनस होगा और दर्पण बोलेगा तो बीच में प्लस होगा। क्लियर? 22 नंबर प्रश्न में आएगा, क्या बोल रहा है? अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या होगा? हमने शुरू में ही बताया था 2.2 से अधिक होता है, 2.2 से अधिक होता है और जी है ना 5.6 से कम होता है। तो क्लियर है? 5.6 से कम होगा और क्या। क्लियर है ना? अगला में आइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दो ढंग से पूछा जाता है। देखिए एक्वा रॉयल जल है ना, एक्वा रेजिया बोलिए, रॉयल जल बोलिए कि किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 ऐसे भी पूछ सकता है। HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। लेकिन ई लाइन आ जाएगा, ई लाइन चल जाएगा तो बताइए क्या? 1:3 होगा। हम आपको फंसने नहीं देंगे, आपको एकदम फंसने नहीं देंगे। क्लियर है? नहीं तो अथवा हम क्या पूछेगा? एक्वा रेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 गो होता है, अनुपात वाला अनुपात कर देंगे। नाइट्रिक अम्ल बोला है 1 गो, तो 3:1। इसको भी अगर इन्हें बोलता है नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात है, तो नाइट्रिक अम्ल का वो कर ले है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 गो है ना जी, तो 1:3 बोलते हैं, ये भी मार देते ध्यान से। लेकिन क्या बोला है, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3:1, 3:1। क्लियर है। अगला माइए क्या बोला, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्लियर है ना। अगला बात में आइएगा, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। देख लीजिएगा, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, नहीं भाई नहीं, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ध्यान से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये परिवर्तन का कितने नियम है बोलेगा आप, परिवर्तन का या आपतन, परिवर्तन का बोलेगा या अपवर्तन का बोलेगा, कितना नियम है हुआ, कितने नियम है, अरे भाई हम हुआ बोल दिया, ऑफलाइन में सही करके पढ़ाते हैं इसलिए बता है ना। तो कितना बोलेगा, लेंस के मुख्य फोकस कितना है, 2 है ना। दर्पण कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया है ना। गोलीय दर्पण 2 भाग में बांटा गया है ना। प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम है, अपवर्तन का कितना नियम है, सब बताइएगा, 2 है ना। क्लियर है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्लियर है ना जी। निम्न में से कौन सा अम्ल है, पहले पहचानने सीख लीजिए। आगे रहेगा क्या लगा, एच रहेगा तो अम्ल होगा, आगे एच रहेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। पीछे OH रहेगा तो क्षार होगा, पीछे OH होगा तो क्षार होगा। क्लियर है ना। लगभग में देखिए यानी बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये साधारण नमक है, ये तो लवण हो गया, साधारण नमक है, या रॉक साल्ट बोलेंगे। देखिए क्या बोला है, अम्ल है ना, पीछे OH है तो क्षार है ना, पीछे OH है तो क्षार है, आगे H है तो अम्ल है, तो अम्ल हो गया ना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा, ये देखिए हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में पाया जाता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। जब बैटरी कार के बैटरी में कौन सा अम्ल पड़ता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। काल्पनिक बोलिए आभासी बोलिए, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, हमेशा सीधा होता है, या वास्तविक बोलिए तो उल्टा होगा, जहाँ भी वास्तविक रहेगा ना उल्टा होगा। क्लियर है। काल्पनिक बोलिए, काल्पनिक बोलिए या क्या बोलता है, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए सीधा होगा, और क्या बोल रहे हैं वास्तविक बोलेंगे तो उल्टा आएगा। क्लियर है ना जी। देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, इसको H+ मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन है ना। OH में अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो अम्ल कहलाता है, अगर OH- देता है तो क्षार कहलाता है। क्लियर है ना। विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ का क्या है, पदार्थ का प्रकृति होती है, क्या होता है, अरे क्या होगा, अम्लीय होगा, और क्या OH- देता तो क्षारीय होता, OH- देता क्षारीय होता, कुछ भी नहीं देता तो साथ देता तो क्षारीय होता। देखिए हमने अम्ल का इसमें नहीं बताए थे, अम्ल होता 0 से 14 तक होता, अम्ल होता 0 से 14 तक है ना, सोरेनसन ने खोजा था 1909 ईस्वी में। क्लियर है। कहाँ तो 29 हो गया था ना, 30 में आइएगा लेंस दी। अभी हमने क्या बता रहे थे, है ना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, प्रकाश का परिवर्तन 2 होता है, आवर्तन 2 होता है, लेंस का मुख्य फोकस 2 होता है जी, सब 2 होता है। लेकिन ना ही तो क्या ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है जी, है ना जी। प्रकाश सूर्य जो है ना, सूर्य हम पृथ्वीवासियों से 15 लाख मतलब दूरी पर है, 15 लाख गुना दूरी पे, देख लीजिए कितना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होता है भाई, परिवर्तन क्या बोलता है, आवर्तन क्या बोलता है, फिर भी 2 होता है ना। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है, कैसा होता है देख लीजिए, है ना। तो काल्पनिक सीधा होता है, क्या हुआ, काल्पनिक सीधा होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, देखिए और 2 बिलियन क्या है, बिलियनों A और B के pH क्रमशः 2 और 5 है, क्या है देख लीजिए, 2 और 5 है, 2,5 है, तो सबसे ज़्यादा कौन अम्लीय होगा, A ज़्यादा अम्लीय होगा, A अम्लीय होगा ना, A अम्लीय होगा, पहले वाला है, दूसरा का B है, तो अम्लीय कौन होगा, A अम्लीय ज़्यादा होगा। जिधर नोक होता है उधर छोटा है, ऐसे लिखे मतलब क्या है, जिधर नोक है उधर छोट है, जिधर नोक उधर छोट है, तो जिधर मुँह खुला हुआ है, जिधर मुँह खुला हुआ वो बड़ा है ना जी। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, A होगा B से बड़ा।
क्लियर है, क्योंकि छोटा अम्ल का पीएच 7 से कम होता है ना। वृक्क के, देखिए बायोलॉजी बायो का आ गया, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, है ना, नेफ्रॉन कहेंगे। डायलिसिस थैली सबसे बेहतरीन कौन सा है, तो नेफ्रॉन ही है। क्लियर है। उसके बाद बोलेगा यहाँ वृक्क ने आ गया, बोलेगा तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहेंगे न्यूरॉन कहेंगे, तो न्यूरॉन कहेंगे। क्लियर है, न्यूरॉन कहेंगे। वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहेंगे नेफ्रॉन। और यहाँ आ गया तंत्रिका तंत्र, जो कि सबसे बड़ा कोशिका हमारे शरीर में है ना, अति कोशिका, हाँ समझ लीजिए। क्लियर है, तंत्रिका तंत्र होता है शरीर में। ऐसे सबसे बड़ा कोशिका तो होता है यति शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना। तो याद रखिए, वृक्क के संरचनात्मक, वृक्क बोलेगा तो नेफ्रॉन मारेगा, और तंत्रिका तंत्र बोलेगा तो न्यूरॉन मारेगा। क्लियर है। अगला आइएगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे ज़्यादा झुकाव होता है ना, बैगनी का होता है। बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल सबसे ऊपर रहता है जी, है ना। मानव में डायलिसिस थैली, अभी बता रहे हैं, तो मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है ना। ये पावर हाउस है ना, ये बोलेगा पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है ना, ऊर्जागिरी, शरीर का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। तंत्रिका तंत्र कौन होगा, ये तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, है ना। वृक्क के बोलेगा तो नेफ्रॉन, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहेंगे, कॉर्निया। तो दान में किया जाता है, कॉर्निया दान परितरिकता पर बनता है क्या, देख लीजिए। पुतली पर नहीं बनता जी। दृष्टिपटल, नहीं, देख लीजिए कौन सा है। अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा, अगर आपको पता है ना तो बता दीजिएगा। दृष्टिपटल पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। क्लियर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या कहेंगे, दृष्टिपटल। क्लियर है। चलिए 37 नंबर प्रश्न में आइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8, सबसे ज़्यादा ये होता है ना, प्रकाश की चाल ये होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड क्यों लगा, क्योंकि चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, चाल वेग का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, अवतल का 60 मीटर के रूप में बोलेगा या पक्ष दर्पण बोलेगा, है ना। तो उत्तल दर्पण मारिएगा, है ना जी। समतल दर्पण आता है, समतल दर्पण घर में ही ना देखने का काम आता है जी। क्लियर है ना। मनुष्य के क्या मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब होता है लगभग 120 mmHg होता है, 120 mmHg होता है। क्लियर है। अगला दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण बोलेगा, 60 मीटर के रूप में उत्तल दर्पण बोलेगा, है ना जी। बहुत ज़्यादा पूछता है ना। अभी बताएं, इन्हें समतल दर्पण को इनाम है ना, बोलेगा ना, ये बोलेगा। और सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। डॉक्टरों द्वारा नाक आँख मुंह देखने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 10 प्रश्न, 8 प्रश्न हो गए थे शायद, देखते हैं, है ना। ऐसे तो 50 प्रश्न मैंने लाया आपके लिए, लेकिन देखिए कितने प्रश्न। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ये सूर्य का प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश भी, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश भी है, इनमें से सभी ये आवश्यकता है जी, है ना। क्लियर है। अगला प्रश्न है ये, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, पहले न्यूनतम बिंदु देख लीजिए। न्यूनतम बिंदु बोलेगा, न्यूनतम बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर बोलेगा, 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी रहेगा 2.5 cm, ध्यान से मारिएगा, 2.5 भी cm रहेगा, ध्यान से मारिएगा, है ना। तो क्या होता है 25 cm होता है, क्या 25 cm, हाँ। न्यूनतम बिंदु 25 cm और सेंटीमीटर, और अनंत बोलेगा तो अनंत मारिएगा, है ना। दूर बोलेगा तो अनंत, दूर बोलेगा दूर बिंदु अनंत, दोनों मिला के बोलेगा न्यूनतम बोलेगा और अधिकतम पूछता है, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत मारिएगा, इन्फिनिट मारिएगा, अनंत मारिएगा। क्लियर है ना। क्लियर। कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर है ना। आइएगा अगला ये, किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग कैसे दिखाएगा, आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला देगा, है ना जी, काला दिखाई देगा, है ना। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का होता है। आइएगा 45 नंबर में आइएगा, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषित अंगक है, कौन है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषित अंगक है। क्लियर है। अगला प्रश्न में आइएगा, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक यानी बड़ा होता है ना, बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या बोला है पहले, 1 नंबर सॉरी क्या बोले, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बड़ा बोले अधिक बोले, लाल का,
सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है बैंगनी का, बाकी सब चीज बोलेगा, विचलन बोलेगा, परिवर्तन बोलेगा, बर्तन बोलेगा, है ना जी, कुछ भी बोलेगा, सब होगा बैंगनी का अधिक, सब होगा बैंगनी का अधिक। क्लियर है, क्लियर है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, कम होता है बैंगनी का, बाकी जो भी कुछ बोले तरंग दैर्घ्य छोड़ के सब होगा बैंगनी का अधिक। क्लियर, क्लियर है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी किसे कहा जाता है, पीओपी किसे कहा जाता है, पीओपी पुट्टी नहीं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, सी कैल्शियम सल्फेट से। किससे बनता है, इसको बनता है जिप्सन से। किससे बनता है, जिप्सन से। CSO4 इंटू 2H2O। जब 2H2O को क्या करेंगे, आधा करेंगे ना, आधा करेंगे ना, क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन तो है नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए CSO4 इंटू इंटू 2H2O इंटू H2O, यही है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से। नहीं तो ऐसे रहेगा कहेंगे CSO4 इंटू हाफ H2O रहेगा। तो दोनों बातें आपको मैं बताऊँ, है ना, आपको मैं बता दिया। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्लियर, सॉरी इजिप्शन है, जिप्सन, जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बताइएगा किसी कोच में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, 2n² होता है, 2n² होता है ना। जैसे कि के क्या होता है, KLMN होता है ना, तो इसको भरना चाहेंगे तो इसको एक पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, है ना जी। तो पहला कक्ष के लिए भरेंगे तो 2n, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो पहला कक्ष में 2 भराएगा। देखिए दूसरा का ले रहे हैं तो यानी यहाँ पर 2 रखेंगे, यानी यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी 4 दूनी 8, तीसरा में 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है। यही चौथा में भरेंगे, तीसरा में भरेंगे तो 2n² होता है ना फॉर्मूला, 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, चौथा में 32 आ जाएगा। क्लियर है। इसी 2n² अधिकतम संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों का किसी कक्ष में। अगला प्रश्न में आइएगा, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, सोना का परमाणु संख्या कितना, औरम से बोलेगा। इसका लैटिन नाम क्या है, औरम, क्या है, औरम, इसका लैटिन नाम क्या है, औरम है। और चांदी का अर्जेंटम है। अब बोलेगा इसका हाइड्रागिरम है, इसका HgSc 12 का, सही है ना, है ना। तो AU 79 होता है, AU 79 होता है। चांदी का बताइएगा, चांदी का Ag है ना, Ag 47, परमाणु संख्या ही पूछेगा, परमाणु संख्या पूछेगा 47 और संकेत पूछेगा तो बताइएगा Ag। क्लियर है। हमें गंधक का पूछेगा, गंधक, सल्फर गंधक, सल्फर गंधक 16 होता है ना। फिर सोडियम का बताइएगा, सोडियम का 11 होता है, सोडियम का Na11 होता है। क्लियर। मैग्नीशियम का Mg 12 होता है, Mg 12 होता है। सोना का आयरन का बताइएगा, लोहा का Fe 26 होता है, Fe 26 होता है। जिंक का बताइएगा Zn 30 होता है, Zn 30 होता है ना। ऑक्सीजन का O8 होता है ना। कार्बन का C6 होता है। क्लियर है। और बताइएगा फास्फोरस का P15 होता है, P15 होता है। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद किसका पूछे, इसका पूछिए जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। शायद मैं आपको सबको बता चुका हूँ, जितना भी पूछेगा आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, क्लोरीन का पूछेगा, क्लोरीन का Cl17 होता है, Cl17 होता है। इसको और पूछता है इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कक्ष में कितना है जी, बाह्यतम कक्ष में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का पूछेगा बाह्यतम कक्ष में कितना होता है, सोडियम 11 होता है ना, तो 2 8 1, तो बाह्यतम कक्ष में 1 है। बोलेगा संयोजी, सोडियम का पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 1 बताइएगा, है ना, क्योंकि बाह्यतम कक्ष को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। 1 2 3 4 रहेगा ना तो संयोजकता इसका वैलेंसी हुई हो जाएगा, है ना। 5 6 7 रहेगा ना तो 8 में से बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, 8 में से बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक और है जी। विद्युत बल्ब किस तंतु का बना होता है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है ना। विद्युत बल्ब किस धातु का बना रहता है जी, विद्युत बल्ब किस धातु का बना रहता है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना रहता है बताइएगा। ये जो है ना, इसी को बोलते हैं विद्युत बल्ब, टंगस्टन का 35,000 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, समझ लीजिए। ये भी पूछता है, ये होता है फिलामेंट, इसका क्या होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है, सो है ना। देखिए ओम किसका ऐसे मात्रक है, प्रतिरोध का, सोना तो बता ही दिए, घात वर्धनीय सबसे ज़्यादा होता है, इसी का होता है ना। लोहा है ना, खनिजों का राजा लोहा को कहा जाता है। क्लियर है ना। तो दोस्तों आपको 50 प्रश्न ऐसे, तो गिनती के हिसाब से 50 प्रश्न है, गिनती के हिसाब से 50 प्रश्न। अगर इसको अगर 50 को अगर एक्स्ट्रा फैक्टर देखेंगे तो लगभग में 150 प्रश्न हो जाएगा, लगभग में 150 प्रश्न होगा। तो 20 या 22 मिनट के वीडियो में 150 प्रश्न आ रहा है, आपको रिवीजन हो रहा है, कितना मजा आ रहा है ना। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा जी, है ना। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सबसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इसी तरह की वीडियो आपके लिए आता ही रहेगा।